एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हाउस। एक हाउस के टॉप से एक टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? 30 डिग्री है। हुज हाइट इज 15 मीटर। किसकी हाइट 15 मीटर है? हाउस की हाइट 15 मीटर है। जो हाउस है उसकी हाइट कितनी है? 15 मीटर है। ठीक है ना। और उस हाउस के टॉप से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना है? 30 डिग्री। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एक फिगर बनाते हैं। फिगर यहाँ बना ले, इसको भी इरेज कर देंगे। फिगर कहाँ बना ले? यहाँ बना ले। क्या दिया गया है? एक हाउस है, ये मान लो आपका क्या है? हाउस। ये हाउस का क्या होगा? टॉप होगा। ये क्या होगा उसका? बॉटम होगा। ये क्या होगा उसका? बॉटम। और एक टावर है, ये क्या है? टावर है। ये टावर का क्या होगा? टॉप होगा। और ये उसका क्या होगा? पहली कंडीशन में यही कहा है कि जो हाउस है उसकी हाइट कितनी है? 15 मीटर है। और इस 15 मीटर हाउस के, इस 15 मीटर हाइट वाले हाउस के टॉप से टावर के, ये टावर है आपका, टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है भैया? 30 डिग्री है। वो कितना है? 30 डिग्री। ये बात यहां तक हो गई। यहां तक पहली लाइन पूरा पढ़ करके ये बात यहां तक हो गई। इतना फिगर हमने बना लिया। फिर कह रहा है आल्सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ द सेम हाउस। उसी सेम हाउस के ग्राउंड से उस टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना है? 60 डिग्री है। यानी कि टावर का जो बॉटम है यहाँ है ना, ये ग्राउंड पर ही तो होगा। टावर और आपका हाउस कहाँ होगा? ग्राउंड पर होगा। सेम हाउस से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है भैया? टावर के टॉप का वो कितना है? 60 डिग्री। ये ठीक है। क्या कह रहा? देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमको इस टावर की क्या बतानी है? हाइट बतानी है। तो हाइट को मान लेते हैं कैपिटल H। और क्या बताना है? हाउस के बॉटम से, हाउस के फुट से, यानी कि हाउस से और टावर के बीच की क्या बतानी है? डिस्टेंस बतानी है। तो ये मान लो टावर जो हाउस है उसके बॉटम से टावर के फुट का जो डिस्टेंस वो मान लेते कितना है? ये 80 मीटर। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं क्योंकि इसको इरेज करना है, नहीं तो कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, टॉप ऑफ अ टावर, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हाउस। हाउस के टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री है। हुज हाइट इज 15 मीटर। किसकी हाइट? हाउस की हाइट 15 मीटर है। ऐसा एक हाउस है जिसकी हाइट कितनी है? 15 मीटर है। उस हाउस के टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री। आल्सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। पुनः टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से? फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से, ऑफ द सेम हाउस, सेम हाउस जहां बना हुआ है उसके ग्राउंड से कितना है भैया? 60 डिग्री है। तो यहां से मिला दीजिए इसको, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमको टावर की क्या बतानी है? हाइट बतानी है। और क्या बताना? एंड द डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम द हाउस। डिस्टेंस ऑफ द टावर कहां से? हाउस से टावर की डिस्टेंस कितनी है वो बताना। ठीक है ना। अब इसको इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि अब कैलकुलेशन करना। तो हम लोग करेंगे क्या? सबसे पहले हम लोग सबसे पहले मान लेंगे। क्या मानेंगे? पहले यहां देख लीजिए। अगर इसको कर लें A, इसको कर लें B, इसको कर लें C, इसको कर लें D और इसको कर लें E, तो आप ये देखिए जो AB है वो CD के बराबर होगा ना। AB किसके बराबर होगा? CD के बराबर होगा। यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की हमको हाइट पता चल जाए कितनी? 15 मीटर।
अगर हाउस 15 मीटर का है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो हाइट होगी सी से डी तक की टावर की वो कितनी होगी 15 मीटर होगी। बची कौन सी हाइट डी से ई की, तो डी से ई की हाइट को मान लेते हैं स्मॉल एच। अगर हमको स्मॉल एच पता चल जाए हम पूरे टावर की क्या बता सकते हैं हाइट बता सकते हैं। तो डिस्टेंस निकालनी है तो जब हमको टावर की हाइट पता होगी पूरी हाइट को हम डिस्टेंस में फाइंड कर लेंगे। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे टावर की हाइट से। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या लेट द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू कितना मीटर भैया कैपिटल एच मीटर। हमने मान ली जो टावर की हाइट है वो कितनी है कैपिटल एच मीटर है। अब ये कैपिटल एच किसके बराबर होगा दैट इज कैपिटल एच इक्वल टू क्या हो जाएगा स्मॉल एच प्लस 15 मीटर। यही तो होगी है? यही हाइट होगी ना क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या है 15 है, उसके बाद स्मॉल एच हमने माना। दूसरा क्या मान लेंगे एंड द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड टावर इज इक्वल टू कितना यक्स। ठीक है भैया। अब क्या करेंगे अब देखिए आपके पास दो ट्रायंगल है। और कौन सा ट्रायंगल है एक ट्रायंगल आपका हो जाएगा बी सी ई और दूसरा हो जाएगा ए डी ई। अब यहाँ देखिए अगर बी से सी की डिस्टेंस x मीटर है तो ए से डी की डिस्टेंस भी कितनी होगी x मीटर ही होगी। ठीक है ना। तो कौन सा ट्रायंगल ले पहले ऊपर वाला ही ले लिखो नाउ इन ट्रायंगल ए डी ई। इस ट्रायंगल में क्या क्या पता है भैया हाइट बेस एंगल दिया गया 30 डिग्री तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या लगेगा यहाँ पर tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन। अब tan थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री है। परपेंडिकुलर कितना है DE है और बेस कितना है AD। तो 30 डिग्री वैल्यू कितनी होगी 1/√3 इज इक्वल टू DE कितना है स्मॉल h और AD कितना है x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू √3h और इसको कर लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है नहीं। अब दूसरा ट्रायंगल लीजिए देखिए नाउ इन अ ट्रायंगल बी सी ई। कौन सा ट्रायंगल बी सी ई। ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखेंगे यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन। tan थीटा की वैल्यू क्या रखें tan थीटा की वैल्यू होगी tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या होगा CE क्या होगा CE और बेस क्या होगा आपका BC। tan 60 डिग्री वैल्यू रूट इज इक्वल टू CE कितना है देखिए CE है CD प्लस DE। क्या है CD प्लस DE और अपॉन BC कितना है x। ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू CD है आपका 15 और DE कितना है स्मॉल h अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करेंगे तो आएगा √3x इज इक्वल टू h प्लस 15। यहाँ x की वैल्यू फाइंड किए हैं यहाँ से x की वैल्यू उठा करके यहाँ रख लेते हैं। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड b क्या मिलेगा देखो √3 पहले से √3 हो गया x की वैल्यू √3h है तो √3h हो गया और इधर हो गया h प्लस √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये हो गया 3h इज इक्वल टू h प्लस 15। h को इधर लेके आएंगे कितना हो जाएगा 3h माइनस h इक्वल टू 15। तो 2h बराबर कितना हो गया 15। h बराबर कितना होगा 15/2। ये आपका हो गया स्मॉल h की वैल्यू। h की वैल्यू आ गई। इस h की वैल्यू कहाँ रखें इक्वेशन फर्स्ट में रख लो या इक्वेशन सेकंड में रख लो। हम लोग फर्स्ट में रख रहे हैं। यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ
एच इन फर्स्ट वी रखिए क्या है x इज इक्वल टू है √3h, यही ना। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 इंटू 15/2, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको ऐसे ही लिख लो, क्या लिखोगे भैया, आ जाएगा x इक्वल टू 15√3/2, ठीक है ना। तो दोनों के बीच की जो दूरी है, दोनों हाउस से और टावर के बीच की दूरी कितनी है 15√3/2 मीटर। तो यहां लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड टावर इज इक्वल टू कितना भैया 15√3/2 मीटर, ठीक है ना। एंड द हाइट ऑफ द टावर कैपिटल H इक्वल टू स्मॉल h प्लस 15, जोड़ दीजिए दोनों। कैपिटल H इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल h की वैल्यू आई है 15/2 और प्लस 15, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, अपॉन 1 कर लीजिए, दोनों के एलसीएम कितना होगा 2, और ये आएगा 15 और दूसरा कितना आएगा 30, कितना आ जाएगा 45/2 मीटर। अगर आप इसको डेसिमल में लिखना चाहें तो डेसिमल में लिखिए, नहीं तो ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है ना। आपका आंसर तब भी सही होगा, ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन करना चाहे तो कर लीजिए। हमने क्या किया है, हमने किया है टावर की हाइट को मान लिया है कैपिटल H। अब कैपिटल H किसके बराबर है, यहां से लेकर के यहां तक है। अब इसमें दो पार्ट हो रहा है, आपका CD हो रहा है प्लस DE हो रहा है। CD कितना 15 मीटर है और इसको हमने मान लिया स्मॉल h, तो टावर की हाइट क्या हो गई h प्लस 15 मीटर, ठीक है ना। फिर हमने क्या माना है, दोनों हाउस और टावर के बीच की दूरी को मान लिया है x मीटर मान लिया। फिर हमने लिया ट्रायंगल ADE, और ADE ट्रायंगल लिया तो वहां ले लिया है tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा ही क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर दिया गया था, बेस दिया गया था, इसलिए हमने tan थीटा ही लिया। अगर वहाँ हाइपोटेन्यूज की वैल्यू देती तो कुछ और मान के लेते, लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस ही पता है, इसलिए हम परपेंडिकुलर और बेस वाला ही रिलेशन लगा रहे हैं। तो उसके बाद tan 30 रख के वैल्यू रख दिए, सॉल्व कर दिए, कितना आ गया x इक्वल टू √3/h। फिर हमने दूसरा ट्रायंगल ले लिया BCE। BCE में भी वही प्रॉपर्टी मिलेगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यानी हमको पुनः लिखना पड़ेगा tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू रखे, CE और BC का मान रख दिए, कैलकुलेट किए तो यहाँ आ गया √3x प्लस इक्वल टू h प्लस 15। फिर हमने क्या किया, x की वैल्यू यहाँ पहले से निकाले थे, इस x की वैल्यू को यहाँ पुट अप कर दिए, कैलकुलेट किए तो यहाँ से आपका कितना आ गया, h का मान आ गया। इस h का मान कहाँ रखे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दिए। तो जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखे तो हमारा क्या आ गया, दोनों हाउस और टावर के बीच की दूरी आ गई। हमको स्मॉल h पता है तो हम कैपिटल H भी निकाल लिए। कैपिटल H क्या था, टावर की हाइट थी, हाइट ऑफ द टावर क्या था, कैपिटल H था, और कैपिटल H बराबर कितना था, h प्लस 15 था। तो h की वैल्यू रखे, कैलकुलेट किए, तुम्हारा क्या आ गया आंसर। तो उसकी टावर की हाइट कितनी हो गई 45.2, यानी कि 22.5 मीटर ये हो गई, ठीक है ना। और दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई 15√3/2 मीटर, ठीक है। करिए इसको नीचे जो एच